जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई रिटायर कर्मचारी है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा संबंध आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन, नोशनल इंक्रीमेंट और आने वाले समय में मिलने वाले आर्थिक लाभों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि 50% डीए बेसिक में मर्ज कर दिया गया है। कोई दावा कर रहा है कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 5% बढ़ेगा, तो कोई 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है। लेकिन आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है और सरकार की ओर से अब तक क्या आधिकारिक स्थिति सामने आई है, आज हम आपको पूरी जानकारी, तथ्यों और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर विस्तार से बताएंगे, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर तेजी से उठ रही उन मांगों की, जिन पर अब कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन यह कहते आ रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में केवल नए वेतन आयोग की घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके गठन से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी किया जाना प्रभावी की बराबर चाहिए। यही कारण है कि अब विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके संबंधित मंत्रालयों और प्रस्तावित वेतन आयोग के समक्ष भेजना शुरू कर दिया है। इन मांगों में सबसे प्रमुख विषय कम्यूटेशन, पेंशन सुधार, टैक्स राहत, अंतरिम राहत और महंगाई भत्ते की नई व्यवस्था को लेकर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, और वो है पेंशन कम्यूटेशन। जब कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कराकर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। अधिकांश कर्मचारी अपने पारिवारिक दायित्वों, बच्चों की पढ़ाई, मकान निर्माण, विवाह या अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए इस विकल्प का लाभ लेते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी मासिक पेंशन में कटौती शुरू हो जाती है और वर्तमान केंद्रीय नियमों के अनुसार यह कटौती लगातार 15 वर्षों तक जारी रहती है। यही वह विषय है जिस पर अब सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि सरकार अपनी मूल राशि और ब्याज की वसूली लगभग 10 वर्ष 8 महीने के भीतर ही पूरी कर लेती है। फिर भी अतिरिक्त वर्षों तक कटौती जारी रखना उचित नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि अब लगातार यह मांग की जा रही है कि रिकवरी की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 या अधिकतम 12 वर्ष किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को जल्दी पूरी पेंशन मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस मांग को और भी मजबूती इसलिए मिल रही है क्योंकि देश के कुछ राज्यों में पहले से ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि केंद्र सरकार से कम है। उदाहरण के तौर पर केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में रिकवरी अपेक्षाकृत कम अवधि में पूरी कर दी जाती है। ऐसे में केंद्रीय पेंशन भोगियों का कहना है कि यदि समान ब्याज दर और समान आर्थिक सिद्धांत लागू हैं, तो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है। उनका तर्क है कि पूरे देश में समान और न्याय संगत व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी के साथ
भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग के समक्ष यह मांग प्रमुखता से रखी जा रही है और आने वाले समय में इस विषय पर गंभीर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अब चर्चा करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उस महत्वपूर्ण विषय की जिसके बारे में आज भी हजारों परिवारों के मन में भ्रम बना हुआ है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराया था और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी पत्नी या परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन से भी वही कटौती जारी रहती है? इस विषय में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो कम्यूटेशन की रिकवरी फैमिली पेंशन पर लागू नहीं होती। परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर किसी प्रकार की अतिरिक्त कटौती नहीं की जाती। इसका अर्थ यह है कि परिवार के सदस्यों को कम्यूटेशन की बची हुई राशि वापस चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। यह जानकारी उन हजारों परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो वर्षों से इस विषय को लेकर भ्रमित रहते हैं और अनावश्यक चिंता करते हैं। इसीलिए यदि आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस नियम की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट के उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों कर्मचारियों को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून या 31 दिसंबर को होती थी, उनका कहना था कि उन्होंने पूरा वर्ष सेवा की है और इसीलिए उन्हें अगले दिन मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस विषय पर कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए जिनमें कर्मचारियों के पक्ष में राहत दी गई। इसके बाद कई विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी कई विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और अनेक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने का इंतजार है। ऐसे कर्मचारियों को अपने विभाग से नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और यदि उचित समय तक लाभ नहीं मिलता है तो संबंधित पोर्टल या सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि उनका मामला समय पर निपटाया जा सके। आने वाले समय में इस विषय पर और अधिक स्पष्टता आने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी बीच रक्षा पेंशन भोगियों और अन्य सभी पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा चेतावनी भी जारी की गई है। डिजिटल युग में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे अधिक निशाना वरिष्ठ नागरिक तथा पेंशन भोगी बनाए जा रहे हैं। कई लोग इंटरनेट पर पेंशन संबंधी हेल्पलाइन नंबर खोजते हैं, लेकिन उन्हें फर्जी वेबसाइटों या नकली नंबरों के माध्यम से ठग लिया जाता है। कुछ लोग स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर बैंक विवरण, आधार संख्या, OTP या पेंशन संबंधी गोपनीय जानकारी मांगते हैं और उसके बाद बैंक खाते से धनराशि निकाल लेते हैं। इसलिए वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक वेबसाइटों और अधिकृत हेल्पलाइन नंबरों का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक विवरण, पेंशन भुगतान आदेश या व्यक्तिगत दस्तावेज साझा न करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी संदेश या व्हाट्सएप नंबर को आधिकारिक मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है और यही कारण है कि सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है।